हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ओसीपी। मैं सौरभ यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों ने होली खेला होगा, मन से होली खेला होगा, मन लगा के होली खेला होगा और आप लोग तैयार हो चुके होंगे रन के लिए। देखिए, बीच में क्लास आपकी डिले हो चुकी थी, कोई नहीं, हम फिर से आ चुके हैं आप सबों के बीच, आप सबों के लिए। आज का जो टॉपिक रहने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण, उम्दा, लाजवाब, गर्दा, अद्भुत। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम आप सभी को कहना चाहते हैं कि आप लोग तैयार हो जाइए, बैठ जाइए, कंसंट्रेट हो जाइए और देखिए आज के एपिसोड को। और देखिए आज के एपिसोड में क्या होने वाला है मेरे बंधु, ध्यान दीजिएगा। आज का एपिसोड आपके लिए क्या है? आज के एपिसोड में हम लोग सीखेंगे शीबियन को। किसको सीखेंगे? शीबियन को। और सीखेंगे उसके बाद मीडियन को। किसको सीखेंगे? मीडियन को। उसके बाद हम लोग सीखेंगे एल्टीट्यूड को। किसको सीखेंगे? एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर कह सकते हैं। एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर, या आप कह सकते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या सीखेंगे? हम लोग सीखेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को। शीबियन को सीखेंगे, मीडियन को सीखेंगे, एल्टीट्यूड को सीखेंगे, या परपेंडिकुलर को सीखेंगे, या हम लोग सीखेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को। आप कहिएगा भैया आपने तो इसको इंग्लिश में लिखा दिया, इसका हिंदी, इसको आप प्रक्षेप कह सकते। क्या सकते हैं? प्रक्षेप। इसको आप लोग जानते क्या कहते हैं? माध्यका। क्या कहते हैं? माध्यका। इसको क्या कहते हैं हम लोग? लंब कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? लंब कहते हैं। इसको कहते हैं लंब समद्विभाजक। क्या कहते हैं? लंब समद्विभाजक। कोनो दिक्कत बंधु? कोनो दिक्कत, कोई परेशानी? आपको कि सर कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं है। समझ में आ रही हैं चीजें? आपको कि सर बिल्कुल समझ में आ रही हैं। इसको हम लंब कह सकते हैं, इसको लंब समद्विभाजक कहते हैं, इसको प्रक्षेप कहते हैं, इसको मीडियन कहते हैं यानी कि माध्यिका कहते हैं। ठीक है, अब इसको हम एक एक करके देखेंगे। शीबियन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, एल्टीट्यूड क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं शीबियन को। किसको स्टार्ट करते हैं? शीबियन को। शीबियन, ध्यान दीजिएगा मेरे बंधु। शीबियन प्रक्षेप क्या होता है? कोई भी ट्रायंगल होता है, किसी भी एंगल से सामने वाले भुजा पर डाले गई एक लाइन, किसी भी एंगल से सामने वाली भुजा पर जो डाली जाती है एक लाइन, जैसे कि इस एंगल से इस भुजा पर एक लाइन डाली जाती है, इसी को जैसे ऐसे डाली गई, ऐसे डाली गई, ऐसे डाली गई, ऐसे डाली गई, ये क्या कहलाती है? तो आप कहोगे सर ये कहलाती है शीबियन। ये क्या कहलाती है? शीबियन। ये क्या कहलाती है? शीबियन कहलाती है मेरे बंधु। ये शीबियन कहलाती है। उसके बाद शीबियन इस बेस को डाले गए बेस पे, आप कह सकते हैं शीबियन डाले गए बेस पे, या जिस बेस पे डाली जाती है, शीबियन जिस बेस पे डाली जाती है उस बेस को जिस अनुपात में काटेगी उसका एरिया भी उसी अनुपात में कटेगा। जैसे मान के चलिए इस ट्रायंगल का ये बेस है, आप कहोगे सर बिल्कुल है, इस बेस को ये शीबियन जिस अनुपात में काटी होगी एरिया भी उसी अनुपात में काटेगा, एरिया को भी उसी अनुपात में काटेगा। जिस रेशियो में शीबियन बेस को डिवाइड करता है, इसको लिखिएगा, जिस रेशियो में शीबियन बेस को डिवाइड करता है, उसी रेशियो में एरिया भी डिवाइड होगी। जिस रेशियो में शीबियन बेस को डिवाइड करता है उसी रेशियो में एरिया भी डिवाइड होगी। अगर मान के चलिए
1:2:3:4:5:6 के अनुपात में इसको, इस बेस को डिवाइड किया है, तो एरिया भी इसी अनुपात में होगा, 6:5:4:3:2:1। मतलब जिस अनुपात में सीबीएन बेस को डिवाइड करती है, जिस रेशियो में सीबीएन बेस को डिवाइड करती है, एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होती है। जिस रेशियो में सीबीएन बेस को डिवाइड करती है, एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होती है। क्या चीजें समझ में आई? आपको यह समझ में आया सीबीएन क्या होता है? यानी कि किसी भी एक एंगल से सामने वाले भुजा पर डाली गई जो लंब होती है, जो रेखा होती है, वही सीबीएन कहलाती है। इस एंगल से इस भुजा पर डाली गई ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये क्या हो गया? ये सभी क्या है? सीबीएन। इसको प्रक्षेप कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्रक्षेप। हिंदी में प्रक्षेप कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्रक्षेप कहते हैं। कोई दिक्कत आपको? सर कोई दिक्कत नहीं। अब मीडियन क्या होता है? अब हम लोग देखते हैं मीडियन को। मेरे बंधु ध्यान दीजिएगा, बहुत ही उम्दा, अद्भुत, लाजवाब गर्दा मीडियन। अब भैया आप पूछिएगा कि मीडियन क्या होता है? ये पेन ऐसे कहा चल रहा है, ये मीडियन क्या होता है? तो मीडियन को हम लोग देखेंगे मेरे भैया। जैसे कि ये एक ट्रायंगल है, आपको कि सर बिल्कुल ट्रायंगल है, ट्रायंगल है, कोई इसमें कोई शक तो नहीं है ना आप लोगों को? आपको कि सर कोई शक नहीं है, और यहां तक दिख भी रहा है आपको कि सर बिल्कुल। इस एंगल से इस पर, इस भुजा पर डाली गई रेखा, इसको क्या कहते हैं हम लोग? मीडियन। मतलब किसी भी एक एंगल से उसके सामने वाली भुजा पर डाली गई रेखा उस सामने वाली भुजा को बराबर बराबर भागों में बांट दे। किसी एंगल से उसके सामने वाली भुजा पर डाली गई रेखा उस सामने वाले भुजा को, किसी एंगल से उस सामने वाली भुजा पर डाली गई रेखा इस सामने वाली भुजा को बराबर बराबर डिवाइड कर दे, इसी को कहते हैं हम मीडियन। इसी को क्या कहते हैं? मीडियन। मान के चलो इसको ए और ए में बांट दिया। किस में बांट दिया? ए और ए में बांट दिया। A1 या A2 कह दो, कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार इस एंगल से इस भुजा पर डाली गई रेखा, इसको बांट दिया B1 और B2 में, और इस एंगल से इस भुजा पर डाली गई रेखा, इसको बांट दिया C1 और C2 में। ठीक है ना? तो मतलब बराबर बराबर, ये साइड जितना उतना ये भी, मतलब कि किसी एक एंगल से, किसी एंगल के सामने वाली भुजा पर, इस एंगल से सामने वाली भुजा पर डाली गई रेखा उस सामने वाली भुजा को बराबर बराबर बांट दे, इसी को कहते हैं हम, इसी को क्या कहते हैं बंधु? इसी को कहते हैं हम मीडियन। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? मीडियन। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? मीडियन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? मीडियन कहते हैं। माध्यका कहते हैं। क्या कहते हैं? माध्यका कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? माध्यका कहते हैं। कोनो दिक्कत? आपको सीबीएन समझ में आया? आपको मीडियन समझ में आया? आप कहोगे सर बिल्कुल समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं एल्टीट्यूड को। किसको देखते हैं? एल्टीट्यूड को। अब भैया ये एल्टीट्यूड क्या होता है? लंब। इसको हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? इसको कहते हैं लंब। जैसे मान के चलिए कोई एंगल, ट्रायंगल है, आप कहोगे सर बिल्कुल ट्रायंगल है। पहली बात एक चीज ध्यान में रख लीजिए ट्रायंगल के रिगार्डिंग, एक बात है, जिस ट्रायंगल का जो एंगल बड़ा उसका सामने वाला भुजा बड़ा, ट्रायंगल का जो एंगल बड़ा उसका सामने वाला भुजा बड़ा, ट्रायंगल का जो एंगल बड़ा उसका सामने वाला भुजा बड़ा। अगर ट्रायंगल का ये एंगल बड़ा तो उसकी सामने वाली भुजा बड़ा, अगर ट्रायंगल का ये एंगल बड़ा तो इसकी सामने वाली भुजा बड़ा, अगर ट्रायंगल का ये एंगल बड़ा तो उसके सामने वाली भुजा बड़ा। या आप ये कह सकते हैं ट्रायंगल का जो एंगल छोटा उसकी सामने वाली भुजा छोटी, ट्रायंगल का जो एंगल छोटा उसकी सामने वाली भुजा छोटी, ट्रायंगल का जो एंगल छोटा उसकी सामने वाली भुजा छोटी। तीसरी बात, एक और महत्वपूर्ण बात, ट्रायंगल के दो भुजाओं का योग मैं यहां समझा दूं। जैसे मान के चलिए हम इसको ए लेते हैं, इसको बी लेते हैं, इसको पहले समझाने के बाद अब हम आपको समझाते हैं लंब को। जैसे मान के चलिए ये भुजा ए है, ये भुजा बी है, ये भुजा सी है। कोई दिक्कत? आपको सर कोई दिक्कत नहीं।
ट्रायंगल के दो भुजाओं का सम हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होती है। ट्रायंगल के दो भुजाओं का सम हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होती है और ट्रायंगल के दो भुजाओं का डिफरेंस हमेशा तीसरी भुजा से छोटी होती है। ट्रायंगल के दो भुजाओं का सम हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होती है, या ट्रायंगल के दो भुजाओं का डिफरेंस हमेशा तीसरी भुजा से क्या होती है? छोटी होती है। यदि ट्रायंगल के दो भुजाओं का सम तीसरी भुजा के बराबर तो वो राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल के दो भुजाओं का सम यदि तीसरी भुजा से छोटी तो वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाता है या नहीं बनाता है? आपको सर बिल्कुल बनाता है। नहीं, ट्रायंगल के दो भुजाओं का सम तीसरी भुजा से छोटी तो वो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बनाता है। क्या बनाता है? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। हम यहां क्या समझाने वाले थे? हम आपको समझाने वाले थे एल्टीट्यूड, या कह सकते हैं परपेंडिकुलर। क्या समझाने वाले थे? परपेंडिकुलर। एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर। आज हम लोग देखते हैं एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर। जैसे मान के चलिए हमने ये ट्रायंगल बनाया, आपको कि सर बिल्कुल बना लीजिए, एकदम फ्रेश बना लेते हैं। लीजिए ये ट्रायंगल बना लिया। ट्रायंगल जब बनाए, इस एंगल से इस पे क्या डाले हम? लंब डाले। इस एंगल से हमने इस पे लंब डाला, इस एंगल से हमने इस पे लंब डाला। कहां डाला? यहां मिला। ये भी लंब है, ये भी लंब है, ये भी लंब है। इसी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? एल्टीट्यूड। इसको क्या कहते हैं हम लोग? एल्टीट्यूड, या इसको हिंदी में लंब कहते हैं। हम लोग जानते हैं जब ट्रायंगल का बेस पता और लंब पता तो फॉर्मूला एरिया क्या होता है? एरिया बराबर क्या होता है? तो एरिया बराबर 1/2 इंटू बेस गुना हाइट। बेस गुना हाइट। कोई दिक्कत? अगर हमको ट्रायंगल का एल्टीट्यूड पता रहता है तब हम एरिया कैसे निकालते? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। कोनो दिक्कत बंधु? कोनो दिक्कत? आप कहोगे सर कोनो दिक्कत नहीं है। समझ में आया? आप कहोगे सर बिल्कुल समझ में आया। चलिए छाप लीजिए अगर समझ में आया तो। छाप लिए? आई होप आप लोग छाप लिए होंगे। क्या यहां तक चीजें समझ में आई? क्या आपको सीबियन समझ में आया? क्या आपको मीडियन समझ में आया? क्या आपको एल्टीट्यूड समझ में आया? अब बच गया क्या? एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर। क्या बच गया? परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर। चलिए देखते हैं परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर को। क्या देखते हैं? परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर। जैसे मान के चलिए ये एक ट्रायंगल है। ये क्या है? एक ट्रायंगल है। आपको के साथ बिल्कुल तो इतना ऐसा नहीं बनेगा, ये ऐसा बनेगा। जैसे कि ये लाइन परपेंडिकुलर डाली गई, आपको के साथ बिल्कुल, तो ये लाइन एंगल बाइसेक्टर भी होगी, आपको के साथ बिल्कुल होगी। ये लाइन इससे परपेंडिकुलर डाली गई तो ये एंगल बाइसेक्टर भी है। और ये लाइन यहां से डाली गई, ये परपेंडिकुलर थी, ये एंगल बाइसेक्टर भी है। क्या है? अगर ये एंगल क्या है? अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अगर ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। यदि हमारा ये एंगल बीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा? बीटा होगा। होगा या नहीं होगा? आपको के साथ बिल्कुल होगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसको क्या कहते हैं हम लोग? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कोई दिक्कत? आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी के रिगार्डिंग हम आपसे एक क्वेश्चन पूछे। क्या पूछे? एक क्वेश्चन। क्या आपको चीजें समझ में आई? पहली बात फिर से हम आपको एक चीज समझाते हैं। जैसे मान के चलिए, ध्यान दीजिए, जैसे देखिए अब हमको क्या दिया हुआ है। जैसे ये ट्रायंगल है, आपको के साथ बिल्कुल ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल जो ये एंगल होता है, ये जो होता है एंगल को जो
बराबर बराबर भागों में बांटता है, इसको कहते हैं हम लोग एंगल बाइसेक्टर। इसको क्या कहते हैं हम लोग? एंगल बाइसेक्टर। इसको हिंदी में कहते हैं कोण समद्विभाजक। क्या कहते हैं इसको? एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन है। क्या है? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन, हमने कुछ बातें बता भी चुकी है और कुछ बातें आपको बताने भी हैं, ठीक है ना। इसको कहते हैं हम लोग एंगल बाइसेक्टर। इसको क्या कहते हैं हम लोग? एंगल बाइसेक्टर। कोनो दिक्कत आपको? सर कोई दिक्कत नहीं। अब इसके रिगार्डिंग हम आपसे एक क्वेश्चन पूछे। क्या पूछे? जैसे मान के चलिए हमको एक ट्रेंगल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक ट्रेंगल दिया हुआ है। ये ट्रेंगल आपको दिख रहा है? ये ट्रेंगल दिख रहा है आपको? सर बिल्कुल दिख रहा है। जब ट्रेंगल दिख रहा है तो आप नामकरण कर लीजिए ए बी सी। कौन दिक्कत? नामकरण करने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना आपको? सर कोई दिक्कत नहीं। अब ए से बीसी पर एक परपेंडिकुलर डाला गया। ए से बीसी पर एक क्या डाला गया? परपेंडिकुलर डाला गया एडी। ए से बीसी पर एक परपेंडिकुलर डाला गया एडी। उसके बाद ए से बीसी पर या एक लाइन एई, एंगल ए का कोण समद्विभाजक खींचा गया। क्या खींचा गया? एंगल बाइसेक्टर खींचा गया। क्या खींचा गया? एंगल बाइसेक्टर खींचा गया। जब बंधु ये 90 डिग्री है, ये एंगल बी है, तो ये कितना होगा? आप कहोगे ये होगा सर 90 माइनस बी। ये क्या होगा? 90 माइनस बी। कोनो दिक्कत? आप कहोगे सर कोनो दिक्कत नहीं। तो भैया ये पूरा एंगल कितना होगा? ये पूरा एंगल कितना होगा? अब मान के चलिए ए एंगल ए से, ये एक ट्रायंगल एबीसी है, एक ट्रायंगल एबीसी है, एंगल ए से एक परपेंडिकुलर डाली गई बीसी पर डी, यानी कि बीसी पर एक परपेंडिकुलर, बीसी पर एक परपेंडिकुलर डाला गया एडी। कोई दिक्कत? आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं। बीसी पर परपेंडिकुलर डाला गया एडी। उसके बाद एक लाइन एई खींची गई जो एंगल ए को क्या कर रही है? समद्विभाजित कर रही है। क्या कर रही है? समद्विभाजित कर रही है। मतलब ये जो एंगल होगा, ये पूरा एंगल क्या होगा? एंगल a/2। ये क्या होगा? a/2। और ये भी क्या होगा? ये भी कहोगे आप a/2 होगा। तो आपसे पूछा है एंगल DAE, यानी कि ये एंगल कितना होगा? आपसे पूछा है एंगल DAE, ये एंगल कितना होगा? आप बताने की चेष्टा करें, आप बताने की चेष्टा करें मेरे बंधु, आप बताने की चेष्टा करें ये एंगल कितना होगा? बताएं भैया। एंगल DAE बराबर क्या होगा? आपसे पूछे कि एंगल DAE बराबर क्या होगा? आपसे पूछे एंगल DAE बराबर क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे? तो एंगल DAE बराबर होगा एंगल B माइनस एंगल C/2। क्या होगा? एंगल B माइनस एंगल C/2। क्या होगा? एंगल B माइनस एंगल C/2। तो आप एक प्रश्न करोगे, ये हुआ तो कैसे? ये प्रश्न तो आपका रहता ही है, आपको किसी तरह से भी बता दे तो आपका ये प्रश्न रहता, तो ये हुआ कैसे? तो वही बताने के लिए हम है ना, ये हुआ कैसे। चलिए हम बताते हैं ये हुआ कैसे आपको, हम बताते हैं ये हुआ कैसे मेरे बंधु। प्रूफ मेरे भैया मेरे मित्र, ये एंगल कितना? आप कहोगे सर ये एंगल 90 माइनस बी। ये एंगल कितना? 90 माइनस बी। और ये पूरा एंगल कितना? तो आप कहोगे सर a/2। ये पूरा एंगल कितना? तो आप कहोगे a/2। इस a/2 में से इस 90 माइनस बी को माइनस कर दें, इस a/2 में से इस 90 माइनस बी को माइनस कर दे, तो क्या ये एंगल हमको निकल जाएगा DAE? क्या एंगल हमको DAE निकल जाएगा? एंगल DAE निकल जाएगा। यदि इस पूरा a/2 में से हम 90 माइनस इस एंगल को माइनस कर दे, इस पूरे एंगल में से इस एंगल को माइनस कर दे, इस छुटकिनवा पिद्दी सा एंगल निकल जाएगा। आप कहोगे सर बिल्कुल निकल जाएगा मेरे बंधु। एंगल DAB बराबर होगा, क्या होगा? एंगल DAE बराबर होगा एंगल a/2 माइनस 90 माइनस बी। क्या होगा? a/2 माइनस 90 माइनस बी। होगा या नहीं होगा? आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। मेरे बंधु, हमें एक चीज बताने की चेष्टा करें, ये जो 90 माइनस बी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ? ये 90 माइनस बी लिखा हुआ है, इसको आप लिख क्या सकते हैं? इसको आप क्या लिख सकते हैं? हमें बताएं।
क्या आप इसको ये नहीं लिख सकते a माइनस 180 माइनस 2b लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? a माइनस 180 प्लस 2b, क्या लिख सकते हैं आप? प्लस 2b बटा 2 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। मेरे बंधु मेरे भाई, अब क्या एंगल 180 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं? आप कहोगे सर एंगल 180 को लिख सकते हैं एंगल ए प्लस बी, एंगल ए बी सी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? एंगल ए बी सी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते थे, ए माइनस बी माइनस सी प्लस 2b बटा 2। अब a प्लस ए से माइनस एक कट जाएगा, यहां पे देखिए एक 2b में से एक b चला जाएगा तो क्या बचेगा? एक b बचेगा। तो क्या ये एंगल b माइनस सी बटा 2 नहीं होगा? क्या एंगल b माइनस सी बटा 2 नहीं होगा? क्या प्रूफ हो गया? क्या प्रूफ हो गया? क्या प्रूफ हुआ या नहीं हुआ? आप कहोगे सर कैसे हुआ? अब यहां भी आपका प्रश्न होगा, इसको भी समझाइए। चलिए कोई नहीं, हम फिर से समझाते हैं। मेरे बंधु ये a/2 माइनस 90 माइनस b दिया हुआ है। जब यहां कुछ नहीं तो आप कहोगे सर एक है या नहीं है? ओ भाई साहब, ओ यहां देखिए, यहां कुछ नहीं तो एक है। एक और दो का एलसीएम लीजिएगा तो 2 होगा, 2 से 2 को भाग दीजिए तो कट जाएगा, ए बचेगा। अब इसको जब माइनस से गुना कीजिएगा तो माइनस गुना प्लस माइनस, माइनस गुना माइनस प्लस होगा या नहीं होगा? और 2 से गुना कीजिएगा तो 90 गुना 2 कितना होगा? 180 प्लस 2b होगा। अब 180 को आप लिख क्या सकते हैं? हम लोग जानते हैं त्रिभुज के सभी कोणों का योग, त्रिभुज सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। त्रिभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। मेरे बंधु त्रिभुज का सभी कोण ए बी सी ही ना होगा, माइनस से गुना कीजिएगा तो प्लस वाला माइनस 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 में हो जाएगा, ए प्लस ए माइनस से कट जाएगा, एक प्लस 2b में से एक माइनस b घटेगा तो क्या बचेगा? आप कहोगे सर प्लस b का बचेगा माइनस c, यानी कि माइनस b माइनस सी बटा 2 बड़ा क्या हो जाएगा? एंगल DAE। कोनो दिक्कत? क्या चीजें समझ में आई आपको? क्या चीजें समझ में आई? आप कहोगे सर बिल्कुल समझ में आई। अगर चीजें समझ में आ गई तो छापिए। आई होप आप लोग छाप लिए होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट चीजों को। अब हम लोग देखते हैं इसको आइसोसेलस ट्रायंगल में। किसमें देखते हैं? आइसोसेलस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज में। मेरे बंधु एक समद्विबाहु त्रिभुज खींचा जाता है। हम लोग जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजा आपस में क्या होती है? समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है। जब ये दोनों भुजा बराबर होती थी, ये दोनों एंगल भी बराबर, अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, कोई दिक्कत? यहां से अगर एंगल बाइसेक्टर खींचा जाए ये क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ये अगर ये थीटा ये 90 डिग्री तो ये क्या होगा? तो आप कहोगे सर 90 माइनस थीटा। ये क्या होगा? तो ये भी होगा 90 माइनस थीटा। होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। मेरे बंधु ध्यान देना, अब ये 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा, तो ये जो AD है ये क्या है? AD है। ये AD आइसोसेलस ट्रायंगल के लिए एल्टीट्यूड भी होता है, एल्टीट्यूड भी होता है। यही एंगल बाइसेक्टर भी होता है। AD ही क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर भी होता है। यही मीडियन भी होता है। यानी कि आइसोसेलस ट्रायंगल में ये जो लाइन एंगल बाइसेक्टर आपको दिख रहा है ना, ये एंगल बाइसेक्टर आइसोसेलस ट्रायंगल में, ये एंगल बाइसेक्टर आइसोसेलस ट्रायंगल में एल्टीट्यूड भी होता है, एंगल बाइसेक्टर भी होता है और मीडियन भी होता है। क्या चीजें समझ में आई आपको? क्या चीजें समझ में आई? आप कहोगे सर बिल्कुल समझ में आई। आई या नहीं आई? आप कहोगे सर बिल्कुल आई। आई तो छापिए। कोई दिक्कत? आप कहोगे सर कोई दिक्कत। मेरे बंधु ध्यान दीजिएगा, अब आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। जैसे ये एक त्रिभुज, आप कहोगे सर बिल्कुल त्रिभुज, ये त्रिभुज है, आपको कोई शक तो नहीं है ना? आप कहोगे सर कोई शक नहीं, ये PQR है। यानी कि त्रिभुज के सभी एंगल का क्या खींचा जाता है? एंगल बाइसेक्टर। क्या खींचा जाता है? एंगल बाइसेक्टर।
त्रिभुज के सभी एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींचा जाता है। इसका खींचेंगे, इसका खींचेंगे, इसका खींचेंगे, इसका एंगल बाइसेक्टर, ये भी एंगल बाइसेक्टर, ये भी है। मान लीजिए कि ये कहाँ मिल रहा है, आई पे मिल रहा है। कहाँ पे मिल रहा है, आई पे मिल रहा है। मेरे बंधु आपसे पूछेगा कि क्यू आई आर यानी कि एंगल क्यू आई आर बराबर क्या होगा। यदि आपसे पूछ दे कि एंगल क्यू आई आर बराबर क्या होगा, तो मेरे बंधु ये एंगल क्या होगा, तो आप कहोगे सर क्यू बाई टू। ये भी क्या होगा, क्यू बाई टू होगा। ये भी क्या होगा, आप कहोगे सर क्यू बाई टू होगा। होगा या नहीं होगा, आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। ये एंगल क्या होगा, तो आप कहोगे सर ये पी बाई टू होगा, ये पी बाई टू होगा। होगा या नहीं होगा, आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। मेरे बंधु आपसे पूछ दे क्यू आई आर क्या होगा, अगर आपसे पूछे क्यू आई आर क्या होगा तो आप क्या जवाब देंगे। मेरे बंधु आप इस दोनों एंगल का सम अगर इसमें से या आर बाय सॉरी यहां क्या हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा आर बाय टू। यहां क्या हो जाएगा, आर बाय टू। होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। आर बाई टू होगा या नहीं होगा, आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। मेरे बंधु ध्यान देना, अब आपसे पूछा कि क्यू आई आर क्या होगा। मेरे बंधु इस 180 में से क्यू बाई टू, 180 में से माइनस क्यू बाई टू माइनस आर बाई टू कर दीजिएगा, क्या क्यू आई आर एंगल निकल जाएगा, आप कहोगे सर बिल्कुल निकल जाएगा। मेरे बंधु ये 180 जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 180 जो दिया हुआ है, ये 180 क्या है, ये 180 क्या है, आप कहोगे सर ये 180 कुछ नहीं है, ये 180 है एंगल P प्लस Q प्लस R, है या नहीं है। एंगल P प्लस Q प्लस R का सभी ना 180 के बराबर होता है, आप कहोगे सर बिल्कुल होता है। माइनस Q बाई टू माइनस R बाई टू, होगा या नहीं होगा, आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। मेरे भाई मेरे बंधु ध्यान देना, अब अगर आपसे पूछे कि P बाय, ये P है, Q है, R है, Q में से Q बाई टू को घटाओगे तो क्या होगा, आप कहोगे प्लस Q बाई टू। क्या होगा, ये हो जाएगा P प्लस Q बाई टू। होगा या नहीं होगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर R बाई टू। होगा या नहीं होगा, आप कहोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। P प्लस Q बाई टू प्लस R बाई टू, होगा या नहीं होगा। तो मेरे बंधु हमें एक चीज बताइए, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे सर 180 डिग्री होता है। होता है या नहीं होता है, आप कहोगे सर बिल्कुल होता है। अब हमको एक चीज बताइए, एंगल P बाई टू एंगल Q बाई टू प्लस एंगल R बाई टू बराबर कितना होता है, तो आप कहोगे सर 90 डिग्री। होता या नहीं होता है, होता या नहीं होता है, आप कहोगे सर बिल्कुल होता है। मेरे बंधु एंगल Q बाई टू, एंगल Q बाई टू एंगल R बाई टू, यहां पे देखिए एंगल Q बाई टू एंगल R बाई टू बराबर क्या दिया हुआ है, 90 डिग्री। मेरे बंधु अगर हम यहां पे ये लिख दें, अगर हम इसको उस साइड लेके चला जाए, किधर लेके चले जाए, उस साइड लेके चला जाए, या इसको इस साइड लेके चले जाए, या इसको आप ऐसे लिखिए एंगल Q बाई टू प्लस एंगल R बाई टू बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 90 माइनस P बाई टू, एंगल P बाई टू। होगा या नहीं होगा, ये होगा या नहीं होगा, 90 माइनस P बाई टू एंगल P बाई टू। होगा या नहीं होगा, आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। होगा या नहीं होगा। तो अगर हमको ये कहे कि 90 180 माइनस P, 180 माइनस P, इसको हम लिख सकते हैं ना 180, एंगल Q बाई टू प्लस Q बाई R बराबर क्या लिख सकते हैं हम इसको, इसके बदले हम इसको लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, 90 माइनस P बाई टू लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, आप कहोगे सर बिल्कुल। यहां पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, Q बाई टू प्लस R बाई टू बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, P प्लस 90 माइनस एंगल P बाई टू। तो P में से माइनस P बाई टू को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 90 प्लस P बाई 90 प्लस P बाई टू एंगल P बाई टू। यानी कि यदि आपको एंगल पूछ दे कि एंगल क्यू आई आर बराबर क्या होगा, तो 90 प्लस P बाई टू क्या हो जाएगा, 90 प्लस P बाई टू। इसी तरह से देखिए, अगर आपसे ये एंगल पूछा तो आपको क्या क्या करना पड़ा, इस एंगल में, इस एंगल के हाफ में 90 को क्या कर देना, ऐड कर देना, इस एंगल के हाफ में 90 को ऐड कर देना। अगर मेरे बंधु, मेरे भाई, मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, हेलो फोकस यहां करना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक छिड़ चुकी है। अगर आपसे पूछे, क्या पूछे
कि एंगल क्यू पी, एंगल आपसे अगर पूछे एंगल क्यू आई पी बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे एंगल क्यू आई पी। अगर आपसे ये एंगल पूछे तो आप क्या करोगे, इस एंगल 90 में से इस एंगल का हाफ को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 90 प्लस एंगल आर बटे 2। इसको क्या करेंगे हम, 90 प्लस एंगल आर बटे 2। यदि आपसे पूछे कि आर आई पी बराबर क्या होगा, एंगल आर आई पी बराबर क्या होगा, तो आप क्या करोगे, 90 प्लस क्यू बाई 2, 90 प्लस एंगल क्यू बाई 2। क्या चीजें समझ में आई आपका? देखिए मेन जो इंपॉर्टेंट था एंगल क्यू आई आर बराबर, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन था, आप इसको याद रखेंगे। अभी हम आ रहे हैं एक और बातें बताएंगे इसी बेसिस पे। चलिए इसको छाप लीजिए आप लोग, जल्दी से छापिए। क्या चीजें समझ में आ रही हैं भैया? देखिए हम एक एक चीज को पूरा लेंदी तोड़ के समझा रहे हैं, एक एक चीजों को हम तोड़ के समझा रहे हैं जिससे कि आप लोगों को समझ में आए। चलिए छाप लीजिए। आई होप आप लोग छाप लिए होंगे। कहीं आप लोग होली के रंग में खोए हुए तो नहीं है ना? हाँ, रंगे सता तो नहीं रही है ना आप लोगों को? आपको कि सर बिल्कुल नहीं सता रही, क्यों सताएगी मेरे भैया? जैसे कि मान के चलिए हम एक क्या बनाते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं, बनाए, आपको कि सर बिल्कुल बना लीजिए। यहां से एक लाइन डाल दिए मेरे भैया। अब इसका नामकरण कीजिए ए बी सी, कोई दिक्कत? अब यहां से एक लाइन, कोई भी रैंडम लाइन डाल दीजिए, इस पे कोई भी रैंडम लाइन डाल दीजिए। अब एंगल बी का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचिए। अब इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचेंगे तो यहां मिलेगा, आप कहिएगा सर बिल्कुल मिलेगा। यहां पे इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचेगा तो ये कहां मिलेगा, यहां मिलेगा। मिलेगा ही नहीं मिलेगा? मान लीजिए कि ये पॉइंट क्या है हमारा, मान लीजिए ये पॉइंट हमारा आई है, ये पॉइंट क्या है, आई है। अब इसी एंगल बी का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचिए। हम एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं, यहां से भी एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं, ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। कोई दिक्कत? आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए कि ये हमारा ओ है, ये क्या है, ओ है। अब आपसे पूछ दे कि एंगल बी आई सी बराबर क्या होगा, तो आप चिल्ला के कहोगे भैया 90 में a बाई 2 को जोड़ दो, एंगल ए को आधा करके जोड़ दो, 90 में एंगल ए को आधा करके जोड़ दो। यदि आपसे ये पूछ दे कि BOC बराबर क्या होगा, तो आपके पसीने छूट जाएंगे। भैया आप तो इसको पूरा समझाए तो ये तो समझ में आया, लेकिन ये बला क्या है मेरे भैया, मेरे बंधु, मेरे मित्र, मेरे भाई? ये कुछ नहीं है। आप 90 में से माइनस कर दीजिए एंगल a बाई 2 को, ये यही बला है। आप यहां क्या कीजिए, अगर आपसे पूछ दे एंगल BIC बराबर क्या होगा, तो 90 में a बाई 2 को जोड़ दीजिए। अगर आपसे पूछ दे BOC बराबर, आपसे ये एंगल पूछ दे, ये एंगल क्या होगा, 90 में से आप a बाई 2 को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, आपको ये फाइंड हो जाएगा। क्या चीजें समझ में आई? क्या चीजें समझ में आ रही हैं आपको? कि सर बिल्कुल आ रही है। यहां तक क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है तो छापिए, छापिए, छाप लिए, आगे बढ़े, नेक्स्ट चीजों को देखें। आपको कि सर बिल्कुल देखो, चलो देखते हैं। अब हम लोग पहुंचते हैं क्वाड्रिलेटरल में। कहां पहुंचते हैं? क्वाड्रिलेटरल में। और क्वाड्रिलेटरल को तहस नहस करते हैं। ये किसी भी क्वाड्रिलेटरल के लिए वैलिड है। जैसे मान के चलिए इन एनी क्वाड्रिलेटरल, इन एनी क्वाड्रिलेटरल, किसी भी चतुर्भुज में, किसी भी चतुर्भुज में मेरे भैया, मेरे बंधु, मान लो कि ये एक चतुर्भुज है। ये क्या है? एक चतुर्भुज। ये चतुर्भुज है। आपको सर बिल्कुल A B C और D। आपसे क्या कहा गया, आप एंगल A का एंगल बाइसेक्टर खींच लीजिए, एंगल B का एंगल बाइसेक्टर खींच लीजिए। हम कह लीजिए खींच लिए।
और ये कोई पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे ये दोनों एंगल बाइसेक्टर मिला तो ये क्या पॉइंट है, आप कहोगे सर पॉइंट बी है। तो अगर आपसे पूछ दे कि एंगल ए प्लस एंगल ए पी बी बराबर क्या होगा, आपसे पूछ दे कि एंगल ए पी बी बराबर क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, आपके पसीने छूट जाएंगे। मेरे बंधु आप कुछ मत कीजिए, ये दोनों एंगल दिख रहा है आपको ऊपर में, आप कहोगे सर बिल्कुल, आप क्या कीजिए एंगल डी प्लस एंगल सी बटा 2 कर दीजिए। क्या कर दीजिए, एंगल डी प्लस एंगल सी बटा 2 कर दीजिए। कोनो दिक्कत, आप कहोगे सर कोनो दिक्कत नहीं, लेकिन दुनिया प्रूफ मांगती है, दुनिया कहती है ये कैसे हुआ, हमें प्रूफ करके दिखाओ। दुनिया हमसे क्या मांगती है, तो दुनिया हमसे प्रूफ मांगती है। क्या मांगती है बंधु, तो प्रूफ मांगती है। तो हम दुनिया को क्या देंगे, तो आप कहोगे मेरे भैया ये क्या होगा, तो ये होगा, आप कहोगे सर ये a/2, ये भी a/2, ये क्या होगा, ये b/2, ये भी b/2 होगा या नहीं होगा, ये होगा या नहीं होगा, आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। क्या यहां तक चीजें समझ में आई, आप कहोगे सर बिल्कुल समझ में आई। क्या यहां तक चीजें समझ में आई, आप कहोगे सर बिल्कुल समझ में आई। कोई दिक्कत, आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं। मेरे बंधु मेरे भाई, आप हमको एक चीज बताओ, ये जो हमको दिया हुआ है ये एंगल जो हम फाइंड करेंगे, इस एंगल को लिखने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहोगे सर 180 में से एंगल a/2 माइनस b/2 कर सकते हैं। 180 में से एंगल a/2 और माइनस b/2 कर सकते हैं, आप कहोगे सर बिल्कुल कर सकते हैं। मेरे बंधु आप एक चीज बताओ, एंगल a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर कितना होता है, तो आप कहोगे सर 360। कितना होता है, 360। ए बी सी डी बराबर कितना होगा, 360। होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, आप कहोगे सर बिल्कुल। तो हमको एक चीज बताओ, एंगल ए पी बी बराबर क्या लिख सकते हो, तो आप लिख सकते हो 180 माइनस a/2 माइनस b/2 लिख सकते हो या नहीं लिख सकते, 180 माइनस a/2 माइनस b/2 लिख सकते हैं, आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। आप क्या कीजिए, सबको 2 से भाग दे दीजिए। क्या कीजिए, इधर भी 2 से भाग दे दीजिए, इधर भी 2 से भाग दे दीजिए। कोई शर्म, आप कहोगे सर कोई शर्म नहीं। मेरे भैया इसको क्या लिख सकते हैं हम, a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 प्लस d/2 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, आप कहोगे सर बिल्कुल। ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 180 हो जाएगा। मेरे बंधु इस a/2 और b/2 को बराबर को साइड भेजिए, तो यहां क्या होगा, तो आप कहोगे सर c/2 d/2। इसको हम करेंगे 180 माइनस a/2 माइनस b/2, होगा या नहीं होगा। मेरे बंधु मेरे भाई, यदि आप 180 में से a/2 और b/2 को 180 में से a/2 और b/2 को घटाएंगे, तो क्या ये एंगल निकलेगा, एंगल API निकलेगा, एंगल APB निकलेगा, एंगल APB आप कहोगे सर बिल्कुल निकलेगा। क्या यही एंगल APB है, क्या यही एंगल APB है, तो एंगल APB बराबर क्या हो जाएगा, C प्लस D बटा 2। एंगल C प्लस D बटा 2, एंगल C प्लस D बटा 2। कोनो दिक्कत, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है, आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं, एकदम टकाटक समझ में आया। अगर टकाटक समझ में आया तो छाप लीजिए। क्या आप लोग छाप लिए भैया? अगर आपको समझ में ना आए ना, आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि मेरे बंधु यहां पे समझ में ना आए। अब यहां क्या हुआ था कि हम 2 एंगल का बाइसेक्टर खींचे, अगर हम चारों एंगल का बाइसेक्टर खींचेंगे तब क्या होगा। अगर हम चारों एंगल का बाइसेक्टर खींचे तो हम खींच के दिखाते हैं आपको। मेरे बंधु आप बना लीजिए, आप कहोगे लीजिए सर हम बना लेते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल बना लीजिए, ले हम बना लिए। अब आपसे हम कहें कि आप इसका भी एंगल बाइसेक्टर खींचिए, कहिएगा लीजिए खींच लिए। आप इसका भी एंगल बाइसेक्टर खींचिए, आप कहोगे लीजिए खींच लिए। आप भाई ध्यान से, थोड़ा सा गड़बड़, हड़बड़ी में गड़बड़ी ना हो जाए। एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, चलिए बना लिए। पहले नामकरण आप कर दीजिए, थोड़ा सा फिगर टेढ़ा हो जाता है। ABCD, पहले एंगल ए का हम बाइसेक्टर खींचते हैं, फिर एंगल बी का बाइसेक्टर खींचते हैं, खींच दिए। आप कहोगे सर बिल्कुल। एंगल ए का बाइसेक्टर खींचे, एंगल बी का बाइसेक्टर खींचे, आप कहोगे सर बिल्कुल खींचे। अगर हम अब एंगल सी का बाइसेक्टर खींचते, क्या खींचते,
कैसे खिंचाएगा? एंगल ए का बाइसेक्टर, एंगल बी का बाइसेक्टर। आप ऐसा कीजिए कि आप सभी एंगल का क्या खींचिए? बाइसेक्टर खींचिए। क्या खींचिए? बाइसेक्टर खींचिए। मेरे बंधु, मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। ये कैसे बनेगा? ये बाइसेक्टर खिंचा ही नहीं रहा है सही से। चलिए एक एक करके खींचते हैं। ये हमारा ए बी सी डी। अब इसका बाइसेक्टर खींचे, इसका बाइसेक्टर खींचे, यहां मिला, इसका बाइसेक्टर खींचे, इसका बाइसेक्टर खींचे। इन सभी का हमने क्या खींचा? बाइसेक्टर खींचा। ये एंगल बाइसेक्टर है, कोण समद्विभाजक खींचा। ये ए बी सी डी सभी का हमने क्या खींचा? कोण समद्विभाजक। मेरे बंधु ये क्या मान लीजिए इसको? पी क्यू आर एस। ये क्या हो गया? पी क्यू आर एस। मेरे भैया किसी भी चतुर्भुज के चारों कोनों का एंगल चारों आंतरिक कोनों का एंगल बाइसेक्टर, उनके बीच किसी भी चतुर्भुज के चारों कोनों के एंगल बाइसेक्टर को खींचने पर बना चतुर्भुज क्या बनाता है? तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाता है। फिर से मैं बताते हैं, किसी भी चतुर्भुज के चारों कोनों के एंगल बाइसेक्टर को खींचने पर जो क्वाड्रिलेटरल बनता है वो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनता है। फिर से बोलते हैं, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के सभी इंटीरियर एंगल के एंगल बाइसेक्टर को खींचने पर बीच में बना क्वाड्रिलेटरल एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनता है। मेरे बंधु, मेरे भाई, अगर आपसे पूछ दे कि एंगल ए पी बी बराबर क्या होगा? ए पी बी प्लस एंगल डी आर सी बराबर क्या होगा? एंगल ए पी बी एंगल डी आर सी बराबर क्या होगा? तो मेरे बंधु हम लोग जानते हैं इन दोनों एंगल का सम। अगर हमको एंगल ए पी बी पूछा तो इन दोनों एंगल डी और एंगल सी, यानी कि एंगल डी प्लस एंगल सी बटे 2 प्लस, अगर हमसे पूछे कि एंगल डी आर सी क्या होगा? एंगल ए प्लस एंगल बी क्या हो जाएगा? एंगल ए प्लस एंगल बी बटे 2 होगा या नहीं होगा? आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। इन सभी को जोड़िए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, यानी कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग क्या होता है? सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? तो आप कहोगे सर 360 के बराबर होता है। ये क्या हो जाएगा? 360 बटे 2। ये क्या हो गया? 180। तो इससे एक और कंक्लूजन निकला। आप कहोगे सर क्या कंक्लूजन निकला? कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने के एंगल का योग, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने के एंगल का योग, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने के एंगल का योग 180 के बराबर होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने के एंगल का योग 180 के बराबर होता है। अब हम इसको शब्दों में लिखा दे थोड़ा सा। ठीक है? आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। मेरे बंधु, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के सभी इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर से बना क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के सभी इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर से बना क्वाड्रिलेटरल, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के सभी इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर से बना क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। इसको हिंदी में कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। क्या कहते हैं? चक्रीय चतुर्भुज। क्या कहते हैं इसको? चक्रीय चतुर्भुज। और चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का एंगल क्या होता है? चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का एंगल क्या होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का एंगल क्या होता है? आप कहोगे सर 180 डिग्री के बराबर होता है। क्या चीजें समझ में आई?
क्या आपको चीजें समझ में आई? आप कहोगे सर बिल्कुल। अगर चीजें समझ में आई तो छाप लीजिए। क्या यहां तक आपको समझ में आया? आप कहोगे सर बिल्कुल समझ में आया। क्या चीजें समझ में आई? आप कहोगे सर बिल्कुल आया। आज का लास्ट और अंतिम पॉइंट आज का हम बताते हैं। आज हम क्वाड्रिलेटरल से रिगार्डिंग ही हैं, 2 पॉइंट और है। चलिए 2 पॉइंट हम बताते हैं। जैसे मान के चलिए अगर आपसे पूछ दे, क्या पूछ दे, ये क्वाड्रिलेटरल खींचा गया, आप कहोगे सर बिल्कुल। क्वाड्रिलेटरल तो बंधु खींचने आता है ना, इसको इधर बढ़ा दें, आप कहोगे सर बिल्कुल बढ़ा लो। इसको इधर बढ़ा दें, आप कहोगे सर बिल्कुल बढ़ा दो। और इसको ऐसे मिला लो। मिला सकते हो या नहीं मिला सकते हो? आप कहोगे सर बिल्कुल मिला सकते हो। मेरे बंधु मान लो ये एंगल ए डिग्री है, ये क्या है? ए डिग्री है। ये एंगल हमारा क्या है? बी डिग्री है। ये एंगल क्या है? बी डिग्री। ये एंगल हमारा एक्स है और ये एंगल वाई है। आपसे पूछा है एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री बराबर क्या होगा। आपसे पूछा एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री बराबर क्या होगा। तो आप कुछ मत करो, आप कहो एक्स डिग्री और वाई डिग्री बराबर कुछ नहीं, क्या होगा? ए डिग्री प्लस बी डिग्री। तो हम लोग जानते हैं दुनिया प्रूफ मांगती है भैया, दुनिया प्रूफ मांगती है। बिना प्रूफ का आज तक दुनिया किसी भी चीज को नहीं मानती, तो हम क्यों ना इसका भी प्रूफ दें। चलिए हम आपको इसका प्रूफ देते हैं मेरे बंधु, मेरे भाई। अब आप इन दोनों को मिला लीजिए। आप कहोगे सर इनका एंगल बाइसेक्टर खींच दीजिए। क्या खींच दीजिए? एंगल बाइसेक्टर। खींच सकते हैं या नहीं खींच सकते? आप कहोगे सर बिल्कुल खींच सकते हैं। मान लो कि ये एंगल A1 है, ये एंगल A1 है, ये एंगल A2 है। मान लो ये एंगल B1 है, ये एंगल B2 है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब छोड़ो, आप एंगल बाइसेक्टर मत खींचो, आप इसका एक डायगोनल खींच लो। क्या खींच लो? यहां एंगल बाइसेक्टर कैसे खींचोगे? अलग अलग हो जाएगा ना, ध्यान देना। आप इसका एक डायगोनल खींच लो। हम लोग जानते थे कि ये पूरा एंगल क्या था। आप कहोगे सर ए डिग्री, बी डिग्री। ये पूरा एंगल बी डिग्री। ये पूरा एंगल कितना था? तो आप कहोगे सर ए डिग्री। मान लो कि ये एंगल A1 है, ये एंगल A2 है, ये एंगल B1 है, ये एंगल B2 है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आप कहोगे सर कोई दिक्कत। मेरे बंधु y डिग्री बराबर क्या होगा? तो एक बाह्य कोण सामने वाले 2 आंतरिक कोण के सम के बराबर होता है। किसी भी त्रिभुज, ये त्रिभुज बन रहा है, क्या ये त्रिभुज बन रहा है? आप कहोगे सर बिल्कुल ये त्रिभुज बन रहा है। बन रहा है या नहीं बन रहा है? क्या ये त्रिभुज आपको दिख रहा है? क्या ये त्रिभुज आपको दिख रहा है? क्या ये त्रिभुज आपको दिख रहा है? आप मानो A B C D। क्या ये त्रिभुज A B D दिख रहा है? A B D त्रिभुज दिख रहा है। त्रिभुज यहां फोकस करना है A B D में। किसमें? A B D में। भैया A B D का ये साइड बाहर है, तो ये क्या होगा? A B D का बाह्य कोण होगा। आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। तो किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण 2 सामने वाले आंतरिक कोण के सम के बराबर होता है। किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण 2 सामने वाले आंतरिक कोण के सम के बराबर होता है। किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण सामने वाले आंतरिक कोण के सम के बराबर होता है। होता है या नहीं होता? तो आप मेरे बंधु y डिग्री बराबर क्या लिख सकते हो? तो आप कहोगे सर A1 प्लस B1 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब देखिए ये जो x डिग्री है, ये x डिग्री, ये त्रिभुज BDC का बाह्य कोण BDC का एक्सटीरियर एंगल है या नहीं है? BDC का एक्सटीरियर एंगल है या नहीं है? तो किसी भी त्रिभुज का एक एक्सटीरियर एंगल उसके सामने वाले 2 इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। किसी भी त्रिभुज का एक एक्सटीरियर एंगल उसके सामने वाले 2 इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो x डिग्री बराबर क्या होगा? तो आप कहोगे सर x डिग्री बराबर हो जाएगा A2 प्लस B2। होगा या नहीं होगा? आप कहोगे सर बिल्कुल। अब इन दोनों इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, समीकरण 1, समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को क्या करने पर? ऐड करने पर। हम क्या करते हैं? इसको ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं मेरे बंधु? ऐड कर देते हैं। जब भैया आप इसको ऐड कीजिएगा तो x डिग्री प्लस y डिग्री बराबर हो जाएगा A1 प्लस A2।
तो मेरे भैया A1 प्लस A2 इन दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो क्या ये A डिग्री के बराबर होगा? क्या ये A डिग्री के बराबर होगा? आप कहोगे सर बिल्कुल। B1 को B2 से जोड़ेंगे, B1 डिग्री प्लस B2 डिग्री को B1 डिग्री प्लस B2 डिग्री को जोड़ेंगे तो क्या ये B डिग्री के बराबर होगा? आप कहोगे सर बिल्कुल। तो ये A डिग्री के बराबर, ये प्लस B डिग्री के बराबर हुआ या नहीं हुआ? क्या मेरे बंधु मेरे भाई, क्या ये x डिग्री और y डिग्री A डिग्री प्लस B डिग्री के बराबर हुआ या नहीं हुआ? आप कहोगे सर बिल्कुल हुआ। क्या चीजें समझ में आई? क्या चीजें समझ में आई? आप कहोगे सर बिल्कुल समझ में आई। समझ में आई तो छाप लीजिए। मेरे बंधु मेरे भाई, अब आपसे यही पूछ दे, क्या पूछते? आप कहोगे सर क्या क्या उठा के लाए हो? मेरे बंधु ये देखो, अगर आपसे ये पूछते, हमको ये क्या दिया हुआ है? A B C D, कोई दिक्कत? आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं। मेरे भैया ये आपको कितना दिया हुआ है? ये मान लो कि ये हमारा x डिग्री है, ये हमारा y डिग्री है, और ये हमारा a डिग्री है, और ये हमारा b डिग्री है या नहीं है? आप कहोगे सर बिल्कुल है। मेरे बंधु मेरे भाई, आपसे पूछ दे कि x डिग्री प्लस y डिग्री बराबर क्या होगा तो आप क्या कहोगे? तो x डिग्री, या आपसे ये पूछ दे a डिग्री प्लस b डिग्री बराबर क्या होगा तो आप कहोगे कुछ नहीं मेरे बंधु, यही होगा x डिग्री प्लस y डिग्री। आप कहोगे कैसे? दुनिया तो प्रूफ मांगती है। भैया हम प्रूफ भी देंगे मेरे मित्र मेरे भाई। ओ शाम्बा, हम प्रूफ भी देंगे। इनका क्या प्रूफ होने वाला है? मेरे भाई आप a डिग्री और b डिग्री को लिख क्या सकते हो? हम लोग जानते चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर। आप कहोगे सर बिल्कुल होता है। तो मेरे भैया नहीं, चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 180 नहीं, चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360। 360 में से हम क्या करेंगे? 360 में से अगर हम इसको निकालेंगे, हम 360 डिग्री में से एंगल B और C को अगर घटा देते हैं, 360 में से एंगल B और C को घटा देंगे, A और B नहीं निकल जाएगा? आप कहोगे सर बिल्कुल निकल जाएगा। हम 360 में से क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं एंगल B और एंगल C को, प्लस C को। कर सकते हैं या नहीं कर सकते? आप कहोगे सर बिल्कुल कर सकते हैं। मेरे भैया 360 को आप क्या लिख सकते हैं? 180। आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। 180 माइनस B प्लस 180 माइनस C लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। मेरे भाई मेरे मित्र मेरे बंधु मेरे सखा, ये जो 180 माइनस B है मेरे भैया, यदि ये y डिग्री है, यदि ये y डिग्री है तो ये एंगल क्या 180 माइनस y नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? अगर ये y डिग्री है तो क्या ये 180 माइनस y नहीं होगा? यदि ये b डिग्री है, यदि, अब छोड़िए इसको छोड़ो, मान लो यदि ये b डिग्री है, ये क्या दिया हुआ है हमको? यदि ये हमारा b डिग्री है तो ये एंगल क्या होगा? 180 माइनस b डिग्री नहीं होगा। y डिग्री बराबर 180 माइनस b डिग्री। क्या इस y डिग्री को हम 180 माइनस b डिग्री नहीं लिख सकते हैं? 180 माइनस कोण b नहीं लिख सकते? क्या y डिग्री को 180 माइनस कोण b नहीं लिख सकते? यदि ये एंगल c है हमारा, क्या हम x को 180 माइनस एंगल c नहीं लिख सकते? आप कहोगे सर बिल्कुल। यदि ये एंगल हमारा x डिग्री, ये c डिग्री है तो क्या हम x को 180 माइनस c नहीं लिख सकते? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते। तो मेरे भैया 180 माइनस कोण b किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आप कहोगे सर y को। मेरे बंधु मेरे सखा मेरे भाई मेरे प्यारे, 180 माइनस c किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो x को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मेरे भैया a डिग्री प्लस b डिग्री बराबर x डिग्री प्लस y डिग्री नहीं होगा? क्या नहीं होगा? क्या आप ही फैसला कीजिए कि ये नहीं होगा? आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। क्यों नहीं होगा? ऐसा ही होगा। क्या आपको प्रूफ समझ में आया? आप कहोगे सर बिल्कुल समझ में आया। मजा तो आ रहा है ना? आप कहोगे सर बिल्कुल। इसी तरीके से मजेदार वीडियो हम लोग जानते हैं कि हम जानते हैं आपको ट्रिगोनोमेट्री का हमने आपसे वादा किया कि एक एक थ्योरी आपको समझाएंगे। हमने समझाया, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया, हमने अलजेब्रा का सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया। इसी प्रकार से अभी आपका थ्योरी का
टेलर स्टार्ट हुआ है। क्या स्टार्ट हुआ? ये भी टेलर है। ये बच्चे वाली बातें हैं, अभी हमने सिर्फ आरंभ की है, अंत अभी बाकी है। तो बस अंत तक लगे रहिए, जुड़े रहिए, समय रहिए, ठहरे रहिए। आपकी सफलता के लिए हम तैयार हैं, आपकी सफलता के राह को प्रशस्त करने के लिए हम तैयार हैं। बस आप हमसे जुड़े रहें। आपको यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए कि यहां ज्योमेट्री स्टार्ट हो चुकी है। जो बंधु हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं, मेरे भाई एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, देखिए ध्यान दीजिएगा, 3 पॉइंट के रिगार्डिंग महत्वपूर्ण सूचना क्या होने वाली है कि अप्रैल में आपका एक रीजनिंग का नया बैच स्टार्ट होने वाला है, जो मॉर्निंग के स्लॉट में होगी। वो कब होगी ये पता नहीं, लेकिन मॉर्निंग के स्लॉट में होगी। देखिए अभी आपका रीजनिंग स्पेशल बैच चल रहा है 11 से 12 में। आप जानते हैं महिंद्रा के फैकल्टी हैं जो बैंक वाले को भी पढ़ा चुके हैं, तो आप एसएससी रेलवे वाले हैं, आप इनसे पढ़िएगा तो कितना फायदा होगा। तो जो बंधु अपना रीजनिंग मजबूत करना चाहते हैं, आप 11 से 12 जुड़े। जो बंधु हमारे मैथ्स स्पेशल बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, बस हाल ही में ये न्यू बैच स्टार्ट हुआ है 10 से 11। कब? 10 से 11। बस आप ज्वाइन करें, आपकी सफलता तक हम चलेंगे मेरे बंधु। एक एक चीज को तोड़ तोड़ के बताया जाएगा, बस आपकी सफलता की क्वेश्चन बताई जाएगी, आपका राह प्रशस्त हो, आपको वही बताया जाएगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाता। कोई बकवासबाजी नहीं की जाएगी मेरे बंधु। आपको यहां मैथ्स के नाम पर 4 साल नहीं लगाया जाएगा, मैथ्स के नाम पर सेंचुरी आप कह सकते हैं 2 साल 3 साल मैथ्स के नाम पे नहीं खींचे जाएंगे। हम जितना समय देंगे उसी समय सीमा में आपका मैथ्स खत्म करेंगे। और यह भी नहीं कि हमने आपको कहा कि आपको मैथ्स समिति इस समय सीमा में खत्म करेंगे तो हम बीच से उड़ा के चले गए। अगर हमने एक एक कंसेप्ट नहीं बताया तो फिर आप हमको कहना। ये चैलेंज है आपसे हमारी, बस आप हम भी भरोसा करें, आप सपोर्ट करें, यही नम्र निवेदन और विनती है। और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों को बताइए। धन्यवाद।